स्टेटस लगाइएगा, जल्दी 300 मेरे भाई पूरा कराइएगा, ठीक है ना भाई। 300 और मुझे चाहिए। चलिए तो देखते हैं भाई साहब। सुनीता ने एक खेल की शुरुआत में मौजूद कंचों में से 3/5, तो भाई सुनीता है तो सुनीता को शुरू कर देते हैं, ठीक है। ये 3/5 भाग जो है कंचे जीती है, ठीक है। उसके बाद से रवि ने शेष कंचों में से 2/3 कंचे जीते हैं। अब रवि है तो रवि को रवि लिख लेते हैं भाई। ये क्या कर रहा है कि 2/3 जो है कंचा जीत रहा है, मतलब गोली जो बचपन में खेलते थे भाई, ठीक है। जबकि सनी ने शेष जो है 60 कंचे जीते, तो भाई एक सनी है, सनी ने 60 कंचे जीते हैं। ये तो संख्या में दिया है, ठीक है, पर ये नंबर में दिया है। तो मेरे भाई ऐसे सवाल को कैसे आप हल करेंगे, तो आप क्या करिए कि इन दोनों का लसा लीजिए, 5 का और 3 का कितना होगा 15। तो इसमें भी 15 का गुणा करिए, क्योंकि 3/5 भाग लिया है ना, और इसमें किसका गुणा करेंगे तो शेष का। तो पहले यहाँ से निकाल लीजिए, तो 5 तिया 15 और तितली का 9, 9 15 में से 9 खत्म हो गया, तो शेष बचा कितना 6, और इसका 2/3 भाग किसके पास है मेरे भाई, रवि के पास है। यही तो बोला है ना कि शेष जो है रवि के पास है। तो 2/3 निकाल दीजिए, तो 3 से 2 बार में 2 दूना कितना हो गया 4, तो 9 और 4 तो इन दोनों में बट गया, बचा कितना, तो बचा आपका 2, और ये 2 जो होगा मेरे भाई रवि के पास होगा, और रवि के पास 2 होगा, तो कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर ये होगी आपका मान 30 के बराबर। किसके बराबर, 30 के बराबर। पर पूछा किसका है मेरे भाई, सुनीता का पूछा है ना, तो हमारा तो यही से आंसर आ गया। सुनीता का मतलब कि 9 से कटने वाला होना चाहिए भाई साहब, 9 से कटने वाला ये भी नहीं है, 4 2 6 ये भी नहीं हो सकता है, 8 5 13 2 15 ये भी नहीं हो सकता है। एक ही ऑप्शन है, वो है आपका ऑप्शन नंबर डी मेरे भाई। आगे सॉल्व करने की आपको जरूरत ही नहीं थी, केवल एक लाइन और ये एक स्टेप भाई साहब, कहानी इसकी खत्म। तो ऐसे उड़ाते हैं क्वेश्चन को। समझ में आया कि नहीं आया मेरे भाई, समझ में आया ना, तो प्लीज़ यार जल्दी 300 पूरा कराओ, आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद से तो हम बहुत कुछ बड़ा करने वाले हैं आपके लिए, ठीक है। चलिए अगला देखें और अगला को सॉल्व करें। कह रहे किसी संख्या के एक भाजक से विभाजित करने पर 16 शेष बचता है। भाजक से विभाजित करने पर, तो मान लेते हैं कि भाजक अगर आपका 23 है, ठीक है, तो 23 से 23 है, ठीक है ना। तो 23 से जब भाग करेंगे तो 16 शेष बचना चाहिए। कितना बचना चाहिए 16, इसका मतलब कि 16 इसमें जोड़ना पड़ेगा। तो 6 और 3 कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 9 हो जाएगा, 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, 39 हो गया, ठीक है। अब ये हो जाएगा आपका कौन सा, सर ये हो जाएगा आपका मूल संख्या, क्या होगी, मूल संख्या होगी, ठीक है ना। अब कह रहा है कि जब मूल संख्या के दुगुने को, मूल संख्या का दुगुना का मतलब इसी का दुगुना है, यानी कि 39 का दुगुना कितना होता है, आप कहेंगे सर 78 होता है। मूल संख्या के दुगुने को भाजक से विभाजित किया जाता है, भाजक से मतलब 23 से ही विभाजित किया जाएगा। किसे विभाजित किया जाएगा मेरे भाई, 23 से ही विभाजित किया जाएगा। तो शेष कितना आना चाहिए 3, क्या आएगा 23 या 69 होता है ना मेरे भाई, क्या आएगा बताइए, 18 में से 9 जाएगा 9, नहीं आ रहा है सर, इसका मतलब ये नहीं होगा। दूसरे ऑप्शन की बात करें 29 का, तो 29 है, 29 में 16 जोड़िए, तो 29 में 16 जोड़ेंगे मेरे भाई तो 9 6 15 का 5 हो जाएगा, 2 1 3 और 1 4 45, और 45 का दुगुना कितना होता है 90 होता है। 90 में आप कितना का भाग करेंगे मेरे भाई, 29 का भाग करेंगे, तो भाग करके देखिए तो क्या आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो 29 का भाग करेंगे तो बताइए कि कब बार जाएगा, तो आप कहेंगे सर 4 बार जाएगा, ठीक है। 4 बार जाएगा कि 3 बार, 3 बार जाएगा मेरे भाई, ठीक है। कितना बार, 3 बार। तो 3 9 27 का 7 हो जाएगा, 3 दूना का 6 और 2 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो 10 में से 7 गया कितना, लीजिए 3 आपका आ गया। तो बोले बाकी बिहारी लाल की जय, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा मेरे भाई। इससे और आसान आपका हो ही नहीं सकता। थोड़ा सा डिवाइड में आपको स्पीड बढ़ाना पड़ेगा, अगर बढ़ा लेते हैं मेरे भाई तो विद इन सेकेंड में आप जो है क्वेश्चन को उड़ा सकते हैं। बताइए मज़ा आया कि नहीं, बिल्कुल सर मज़ा तो आया होगा। अगला देखें, देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी चर्चा में है मेरे भाई, ठीक है। जैसे पूछा है कि 100 धनात्मक पूर्णांक संख्याओं में से कितनी संख्याएं 3 या 4 से पूर्णतः विभाज्य हैं। जब भी या की बात करें ना तो पहले 3 से निकालिए और 100 में भाग करिए, क बार जा रहा है, तो 33 बार जाएगा, 33 या 99 होता है, शेष से कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। फिर प्लस करके अब 4 से भी भाग करके देखिए कितना बार में जा रहा है, तो ये पूरा 25 बार में कट जा रहा है, तो 25 होंगे। और उसके बाद से आपको माइनस करना है, क्या करना है मेरे भाई, माइनस करना है। कितना माइनस करना है, तो 3 और 4, यानी 3 और 4 का गुणा करिए 12, तो 100 में 12 का भाग करिए, को बार मिल जाएगा, तो 8 बार में, यानी कि 8 ऐसी संख्या होगी जो 3 और 4 दोनों से कटेगी। तो इसको आपको इसमें से क्या कर देना है, घटा देना है, क्या कर देना है, घटा देना है। तो मेरे भाई 5 3 8 और 3 2 5, यानी कि 58 हो जाएगा। और जैसे ही 58 में 60 घटाएंगे तो बोलिए बाकी बिहारी लाल की जय, यानी कि अब 50 क्या होगा इसका राइट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। समझ रहे हैं ना मेरे भाई।
देख रहे हैं ना कितना आसान है, लेकिन थोड़ा सा समझना है भाई साहब अच्छे तरीके से। बेहतरीन प्रश्न आपके लिए चुनकर लेकर आए हैं, ठीक है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अब इसमें देखना है, इसको सोल्व करिए। इनमें से किससे जो है विभाज्य है, तो ऐसे कंडीशन में क्या करना होता है मेरे भाई, जब भी पावर विषम होता है ना, तो उनका योग से ही वो संख्या क्या होती है, कटती है। योग मतलब सर 41 और 43, इन दोनों का योग से ही संख्या कट जाएगी। जब भी उसका पावर विषम होगा तो ध्यान रखिएगा, तो 3 कितना हो जाएगा, 4, और 4 4 कितना हो जाएगा मेरे भाई, 8। यानी कि ये संख्या आपकी 84 से क्या हो जाएगी, कट जाएगी। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। ध्यान रखना है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है आपका, ठीक है। चलिए ये वाला देखें और इसको सॉल्व करें। इसमें बोला है कि यदि पी क्यू 2 अंकों वाली संख्या है, पी क्यू माइनस क्यू पी, तो मेरे भाई एक चीज याद रखिएगा, जब भी दो संख्या को उलट कर घटाए ना, तो हमेशा 9 से विभाजित होता है। किससे विभाजित होता है, 9 से। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। अब कहेंगे सर एग्जाम्पल देकर बताइए, इसे समझ में नहीं आया। हाँ मेरे भाई देखिए, जैसे 36 है या जो भी है, 42 है, कोई भी संख्या लीजिए, 42 का उल्टा कितना होता है, आप कहेंगे सर 24 होता है। देखिए इन दोनों का अंतर 9 का मल्टीपल ही आएगा, ठीक है। 12 में से 4 जाएगा तो 8, और 3 में से 2 गया 1। लीजिए मेरे भाई, आया ना मल्टीपल इसका, हाँ बिल्कुल सर मल्टीपल आ रहा है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है भाई साहब, थोड़ा सा इसको ध्यान रखिएगा। इजी तरीके से आप कर सकते हैं, केवल आपको ये पता हो तो, पता रहेगा तब तो। बता दिए ना भाई, पता तो हो गया, कर सकते हैं। अब कह रहे कि n एक प्राकृतिक संख्या है जो n का क्यूब माइनस n हमेशा विभाज्य होगा। तो मेरे भाई n का मान 1 रखो, तो 1 रखोगे तो इस पर तो भाई 0 आ जाएगा, लेकिन 1 पर नहीं लागू हो रहा है। तो चलिए 2 का क्यूब कर दें, और माइनस n का मतलब 2 जो घट जाएगा, तो 8 माइनस 2 बराबर 6 आ जाएगा। यानी कि सारी संख्याएं किससे कट जाएगी, 6 से कट जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोई तामझाम करना नहीं था, ठीक है। अगला ये वाला प्रश्न बोला है कि 250 से 1000 तक कितनी संख्या है 5, 6 और 7 से पूर्णतः विभाज्य है। तो मेरे भाई सीधा इसका गुणा करो ना, 5 6 30, 7 21, 210 होगा। 200 क्या होगा, 10 होगा। तो हमें 250 से ऊपर चाहिए, तो इसका दुगुना करिए, 21 दूना का 42, 420, ठीक है। 21 तिया कितना हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूना के 6, 63 होगा, 630 हो जाएगा। और जैसे ही 4 बार लेकर जाएंगे, 4 बार, तो 4 एकम 4, 4 दूना के 840 हो गया। हाँ चलिए 1000 के बीच पड़ रहा है आपका। अब 5 बार लेकर जाइए, तो 5 एकम 5, 5 दूना का 10, ये ज़्यादा हो गया ना, तो ये तो हो नहीं सकता है। तो कितनी संख्या है, 1 2 और 1 3 है। बोले बाकी बिहारी लाल की जय। यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा, ठीक। ये वाला है, ये वाला थोड़ा सा उटपटांग भाई साहब फंसाया ये क्वेश्चन को, देख रहे हैं, देखिएगा कैसे। रामकृष्ण एक संख्या p का 3/4, तो सर p का 3/4, तो ये p का 3 बटा कितना है, 4 है। अन्य संख्या q का 2/3, अन्य संख्या q का 2/3, ठीक है। और उसे अंतर के रूप में, अंतर के रूप में मतलब माइनस, और ये बराबर किसके हैं, 5/8 के। तो मेरे भाई 5/8 के है, ठीक है। कह रहा कि यदि वह p के 9 गुने से, p का 9 गुने से मतलब देखिए ना, जब इन दोनों का लसन लेंगे तो इसका 9 गुना हो जाएगा। इसे ही p का 9 गुने से q का 8 गुना, देखिए इसका 8 गुना ये भी हो जाएगा, 8 गुना हो गया मेरा भाई, 8p, ठीक है, 8 गुना हो गया। और बराबर 8 गुना घटाता है, तो रामकृष्ण को कितना उत्तर प्राप्त होगा। अरे मेरे भाई कितना उत्तर प्राप्त होगा, तो इन दोनों का क्या है, 4 और 3 है ना, तो 12 है। तो सीधा मेरे भाई 5/8 में 12 का गुणा तो कराना है। अरे ये तो दोनों सेम दिख गया आपको, दिख गया ना। तो 5/8 में 12 का गुणा कराइए, 4 तिया 12, 4 दूना का 8, और 5 तिया 15। तो मेरे भाई 15/2 क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। बस यही करना था, कहानी आपकी खत्म हो गई। तो थोड़ा सा क्वेश्चन को समझना था मेरे भाई, ये थोड़ा घुमा दिया है, ठीक है। और ऐसे ही प्रश्न घुमाता है भाई साहब, एनटीपीसी है ना, थोड़ा सा प्रश्नों को घुमाएगा, ठीक है। समझ में आया, बिल्कुल सर। अगला देखें, देखिए इस क्वेश्चन को बहुत इजी तरीके से और आसानी से हल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे इकाई अंक लेना है a और 3, तो a और यहाँ पे ले रहे हैं 3, ठीक है, और बराबर 57 है, और यहाँ पे a है, तो आपका a हो जाएगा। अब देखिए अगर a का मान 2 ले रहे हैं, तो 2, तो 2 ते कितना हो जाएगा मेरे भाई, 6 होगा। यानी इसका इकाई अंक केवल देखना है मेरा भाई, क्या देखना है, केवल इकाई अंक 6 होगा। और यहाँ पे 2 रखेंगे तो क्या है, दोनों बराबर होंगे, नहीं हो सकते। इसका मतलब कि ये तो ऐसे ही नहीं हो सकता है, यानी कि ये बराबर 2, ये बिल्कुल नहीं हो सकता है। 3 की बात करें तो देखिए तितली का कितना हो जाएगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 नहीं मिल रहा है भाई, ये भी नहीं हो सकता है, खत्म। a का मान अगर 5 लेते हैं, तो देखिए a का मान अगर 5 लेते हैं, तो 5 3 15 का 5 हो जाएगा। और यहाँ पे जब 5 रखेंगे मेरे भाई,
एक जगह पे 5 रखेंगे तो बिल्कुल दोनों बराबर दिख रहे हैं। इसका मतलब ये वाला हमारा सही हो सकता है, ठीक है। ये वाला हमारा क्या हो सकता है सर, ये वाला हमारा सही हो सकता है, ये दोनों तो ऐसे ही उड़ गए। ये सही हो सकता है तो ये भी सही हो सकता है क्या? नहीं सर, ये वाला नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि जब देखेंगे यहाँ पे तो ए जो है 5 है और बराबर ये 57 है, और यहाँ पे बी का मान 3 रखेंगे तो क्या ये बराबर आएगा? नहीं आएगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो थोड़ा सा फास्ट हल करना है तो कुछ अलग सोचना पड़ेगा ना मेरे भाई, और मैं अलग सोचने के लिए आपको रिकमेंड करता हूँ, ठीक है ना भाई। आगे सोचने के लिए मैं आपको ये बताता हूँ कि आप सोचिए आगे, ठीक है, तभी आप सबसे आगे निकलेंगे। अब और एक 2 अंक की और संख्या ज्ञात कीजिए जिसके अंकों का योग 8 है, सभी का अंकों का योग 8 है। इनमें से 36 जोड़ने पर, जैसे कि इसमें अगर 36 जोड़ेंगे, ठीक है, चलिए इसमें 36 जोड़ दीजिए तो 6 भी कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 7, और 7 कितना हो जाएगा 10, 107। 3 अंकों की संख्या, तो 3 अंकों की संख्या तो होती नहीं है, ठीक है। उसके बाद से इसमें 36 जोड़िए तो इसमें 36 जोड़ देते हैं भाई साहब। तो 6 और 5 11 का कितना हो जाएगा 1, 3 3 कितना हो जाएगा 6 1 7 71। क्या इसको कह रहा है कि अंकों को उलटने पर प्राप्त संख्या के बराबर होगी, यानी क्या इसको उलाटेंगे तो इसके बराबर होगा? आप कहेंगे सर नहीं होगा, तो ये भी नहीं हो सकता है। 62 की बात करें तो 62 है, 62 में कितना जोड़ दे मेरे भाई 36 जोड़ दे, तो जोड़िए 6 3 9 और 6 3 9 99। क्या इसका उल्टा करने पर आपको 36 63 प्राप्त होगा, 62 प्राप्त होगा मेरे भाई? जैसे 6 2 यहाँ पे 8 हो जाएगा 98। नहीं सर, ये भी नहीं होगा। तो मेरे भाई कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी। कैसे? तो देखिए मेरे भाई 26 है, अगर 26 को मैं उल्टा करके जोड़ दूँ तो 26 को उल्टा करके जोड़ दूँ तो कितना हो जाएगा 62। सॉरी 26 में 36 जोड़ना है ना हमको, 62 नहीं जोड़ना है, 36 जोड़ना है। तो 36 जोड़कर देखिए तो 6 6 12 का 2 हो जाएगा, और 2 3 5 1 6 हो जाएगा, 62 हो गया। और देखिए मेरे भाई 62 का उल्टा क्या होता है 26 होता है। यही सवाल हमसे बोला है मेरे भाई, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बताइए क्या इसमें कोई परेशानी है क्या भाई साहब? विद इन सेकेंड में भाई साहब उड़ा देंगे, ठीक है। अगला देखें, 301 से 399 तक गणना करने पर 3 अंक कितनी बार आता है? तो मेरे भाई देखिए 301 से 399 तक ये आता है आपके 99 बार। कितना बार आएगा मेरे भाई? ये आएगा आपका 99 बार, ध्यान रखिएगा कितना बार 99 बार। उसके बाद से 01 से लेकर अगर मैं 99 तक बात करूँ तो प्रत्येक अंक जो आता है मेरे भाई वो 20 बार आता है। कितना बार आता है? 20 बार आता है, ध्यान रखिएगा। अगर पूछे कि 1 से 99 तक 1 को बार आता है तो आपका जवाब होगा 20 बार आता है। 1 से लेकर 9 तक पूछे कि कितने कितने बार आते हैं तो सभी 20 बार आते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिएगा कहीं पे, ठीक है। तो मेरे भाई और 20 इसमें क्या कर देंगे जोड़ देंगे तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 19। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला देखें, अगला है कि 6 अंकों की ऐसी संख्या, ऐसी छोटी से छोटी संख्या बड़ी से बड़ी धनात्मक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए जो केवल इतना से बनी हो और इनमें से प्रत्येक अंक कम से कम एक बार आना होना चाहिए, ठीक है। तो भाई सभी अंक आना चाहिए। इसमें तो 0 नहीं आया है, इसमें भी नहीं आया है। अब 0 4 6 0 4 6 इसमें तो आया है, इसमें भी आया है, पर हमें अंकों का योग निकलना है भाई साहब। तो सबसे छोटी संख्या अगर देखेंगे तो क्या होगा 6 अंकों की। तो सबसे छोटी संख्या अगर 6 अंकों की देखेंगे तो 6 6 6, ठीक है। उसके बाद से फिर 6, फिर क्या होगा 4 और 0, ये सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। छोटी संख्या की बात करें तो छोटी संख्या जो होगी ना आपकी वो क्या हो सकती है 4 0 0, ठीक है, फिर 0 ले सकते हैं, फिर 0 ले सकते हैं, फिर आपके 6 भी आना चाहिए ना, 6 ले सकते हैं। तो जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 6 4 6 6 6 6 4 10। तो यानी कि ये आपका क्या होगा राइट आंसर। बहुत लोग 6 देखकर इसको मार देंगे, गलत हो जाएगा भाई साहब। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। बात समझ में आ गई? बिल्कुल से समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगला देखें, 1 से 100 तक गिनती में 5 कितनी बार आता है? मैंने बताया ना प्रत्येक संख्या 20 बार आती है, लेकिन अगर 1 से 100 तक एक पूछ देना मेरे भाई तो हमने तो 1 से लेकर 99 तक बताया था। अगर कहीं आपसे 1 से लेकर 100 तक पूछ दे तो एक और यहाँ पे 3 अंकों में शामिल हो जाएगा और टोटल मिलाकर एक जो आएगा वो कितना बार आएगा 21 बार आएगा। गिन के देख लीजिएगा, ये महत्वपूर्ण सवाल हो सकता है आने वाले समय में ऐसा सवाल आपका बना दे, ठीक है, और बनाया भी है भाई साहब, ठीक है ना। अगला देखें, 100 तक गिनती में 2 अंक के 2 दहाई के अंक, ठीक है, गिनती में अंक 2 दहाई के स्थान पर कब रहता है? अरे मेरे भाई दहाई के स्थान पर केवल 2 जो है 2 से आपके कहाँ तक 2 से 29 तक। तो 2 से 29 तक कितना बार 2 आता है?
आप कहेंगे सर 2 से 29 तक जो है ये आपका 10 बार आता है। कितना बार आता है? 10 बार आता है। बाकी और कहीं आपको दिखाई नहीं देगा मेरा भाई, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना है। समझ गए ना? बिल्कुल सर, ये बात हमको याद रहेगा। ठीक है, ध्यान रखना। दहाई के अंक पर पूछ रहा है, ना कि इकाई के अंक पे। ठीक है, सॉरी दहाई के अंक पे पूछ रहा है ना, हाँ दहाई के अंक पे। तो दहाई के अंक पे देखेंगे तो ये जो है कितना बार आएगा? तो 2 से लेकर आप देख लीजिए ना, 2 से लेकर आप देखेंगे 19 तक, तो जो है एक बार आएगा यहाँ पे, और उसके बाद से 19 के बाद से जब 29 तक देखेंगे तो यहाँ पे 9 बार आएगा। ठीक है, ये भी बता दे रहा हूँ ना, तो कन्फ्यूज हो जाएंगे आप। ठीक है, तो 9 में कितना आएगा? 10 बार आएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए। एक छात्र ने एक संख्या को 21 से विभाजित करने के बजाय 12 से विभाजित किया और 35 उत्तर प्राप्त हुआ। अरे मेरे भाई, किससे विभाजित करना था? आप कहेंगे सर 21 से विभाजित करना था, तो उसे उत्तर 35 प्राप्त हुआ। यानी कि 35 बटा कितना हो जाएगा? 21। और कितने का गलती किया भाई? 9 का गलती किया है, तो 9 से गुणा करा दीजिए। तो ये हो जाएगा तितली का 9 और 3 सते 21, 7 पचे 35 और 5 से कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर 15। बस यही इसका कॉन्सेप्ट कहता है मेरे भाई, और कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। आप इजी तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आगे बढ़ सकते हैं। समझ में आया आपको? ठीक है, तो भाई जो 35 था वो तो 35 को जिस संख्या से विभाजित कर रहा है उससे विभाजित करिए, कितना का गलती कर रहा है उसको नीचे रखिए, ऊपर गुणा करा दीजिए, कहानी आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? बिल्कुल सर। अगला देखिए, अगला नहीं, खत्म भाई साहब, द एंड हो गया। तो मेरे भाई समझ में आया हो तो प्लीज़ यार सब्सक्राइबर बढ़ा दो, मेरे 300 और सब्सक्राइबर चाहिए। ठीक है, आप शेयर करोगे मेरे भाई तो बहुत जल्दी हो सकता है। हाँ, एनटीपीसी का मैं आपको सब कुछ कराऊंगा। ठीक है ना, जीके जीएस भी आपको लेने वाला हूँ, जीके जीएस भी बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है ना, यानी पूरा एक्सप्लेन के साथ अच्छे तरीके से लेंगे भाई साहब। तो प्लीज़ यार शेयर और करना, लाइक भी करना। ठीक है, और जल्दी से सब्सक्राइबर पूरा करा दो। 1 महीने का अंदर टाइम है भाई साहब। ठीक है ना, 1 महीने का अंदर। तो आप लोगों से बहुत विनम्र रिक्वेस्ट है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।